हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संविधान सभा के द्वारा। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंच क्रांति। आगे देखिए, थर्ड का है, मिलान करना है, तो पहला का पहला, सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीति कार्यान्वयन से। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, बिहार को काटकर एक पृथक वन अंचल राज्य बनाना संभव है किसके अकॉर्डिंग? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से किसी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये भी और ये भी, तीनों ऑप्शन जो है इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोरारजी देसाई के शासनकाल में राइट ऑफ प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है जो नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जीत। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 343। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्री NC सेतलवाद। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा एंड ये 4 नंबर पे आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से इसको करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न का जो ऊपर का लाइन है ये गलत टाइप कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, भारत की श्रेणीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12 समुद्री मील, जिसको लगभग 21.9 किलोमीटर माना जाता है। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर टिक करना है।
तो देखिए 17 नंबर प्रश्न जो है 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो होगा 4, सेकंड का थर्ड का 1 एंड ये 4 सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धनानंद। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मू स्तंभ। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रदामन ने। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिलिंद पन्हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिलिंद पन्हो। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल का जो चुनाव है यह संसद करती है, यह कथन गलत है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरक्षा परिषद के। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आयन मंडल। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोस्टन टी पार्टी। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि क्या है? भारतेंदु का सही संधि बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत प्लस इंदु। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। आगे देखिए 28 प्रश्न है जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सियाल, सीमा और नीफे। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम दो पोषी स्तर पर है तो द्वितीय पोषी स्तर पर कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेढक। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, सही सुमिलित है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो कि 1925 में किया गया था। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्राहम लिंकन। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द का क्या है? तो आगे देखिए 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वनामिक विशेषण है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ताकतवर बनोगे, तो इसमें देखिए 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो नहीं है। आगे देखते हैं
35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। मात्रा स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो किसी पिंड का गति दोगुनी करना है उस समय मात्रा की स्थिति रखते हुए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका संवेग जो है वो दोगुना हो जाता है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाधमनी एवं बाह्य नीलम में पाया जाता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन युग प्राकृतिक तत्व है, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम 235। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सी राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है। 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्न बतूता। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी झूम कृषि के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है। होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है। गलत कथन को चिन्हित करना है, तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी आयु 30 वर्ष की हो, यानी विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उनकी आयु 30 वर्ष हो। अगर मिनिमम का बात कर लिया जाए तो मिनिमम 25 ईयर ही होता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शीत युद्ध। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जो उपसर्ग होता है वह शब्द के अंत में जुड़ता है, ये जो कथन है यह गलत है, यानी उपसर्ग हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में ही जुड़ता है, जो अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होता है, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संक्रमण से लड़ने का क्षमता देता है शरीर को। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न देखना है। सैंतालीस नंबर प्रश्न है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जो नेफ्रोलॉजी है वह गुर्दे का अध्ययन है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर आयर कुट। 49 नंबर प्रश्न। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मिलता है या फिर मौजूद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल में। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है। एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम गतिज ऊर्जा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आषाढ़ का एक दिन। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है। लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। देखिए 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सोहराय पेंटिंग। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर और उत्तर प्रदेश। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेवाएं। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला सर्वोत्तम क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइजोल। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीव जो कि गुजरात का एक जिला है। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण यानी SSG 2025 शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायती राज मंत्रालय। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयुष निवेश सारथी। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुष और महिलाओं में बांझपन होता है, टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है? तो देखिए 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन ई। 68 नंबर प्रश्न है, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? यानी जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों जल शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ते। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है AgCl। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AgCl। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपास्थि के छल्ले। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? यानी जो पौधा है वह नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करता है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 73 का आंसर जानेंगे। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है। देखिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंजाइम। रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रेयान के बारे में सही कथन का चयन करना है। 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिमाण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। 77 नंबर प्रश्न, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेलिडोफाइटस। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थायराइड ग्रंथि। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षय रोग, जिसको बोलते हैं टीबी। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन पोलो। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 84 नंबर प्रश्न, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी घाटे का वित्त पोषण। 85 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धांत में 1 से अधिक। 88 नंबर प्रश्न, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 89 नंबर प्रश्न, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन का पहला नियम। 90 नंबर प्रश्न, जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितना ऊर्जा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 किलो जूल। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक आउट करते जाते हैं।
तो 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 40। 92 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 132। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न, 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 33 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न, 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 407। 95, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25%। 96 नंबर प्रश्न, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/36। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10,557 सेंटीमीटर क्यूब। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 90 डे। 99 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 152। लास्ट और 100 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।